की संख्या में अथॉरिटी पहुंचे हैं किसानों ने नोएडा अथॉरिटी का गेट तोड़ा है। बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे हैं किसान। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा सेक्टर 6 अथॉरिटी पहुंचे हैं किसान। मांगों को लेकर किसान अथॉरिटी पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। किसानों और पुलिसकर्मियों में वहां पर धक्का मुक्की हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में किसानों का प्रदर्शन हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त अथॉरिटी पहुंचकर प्रदर्शन किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 6 में स्थित अथॉरिटी के ऑफिस में वहां पर प्रदर्शन किया है किसानों ने। नोएडा में किसानों ने प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस खबर को ग्राउंड जीरो पर रहकर कवर कर रहे हैं। हिमांशु, बताइए क्या हालात हैं इस वक्त मौके पर और किस वजह से इतनी बड़ी संख्या में किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पे अनुपम, किसान जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सेक्टर 6 में जो है किसान एक साथ पहुंचे। करीब सैकड़ों की संख्या में ये किसान थे। लंबे वक्त से इनकी मांग थी और इनका कहना है कि जो मांगे हैं जब वो बोर्ड मीटिंग में पास हो गई तो लिहाजा शासन स्तर पर कैसे रुकी हुई है, इसी को लेकर। और मुख्यतः अगर मांग की बात करें तो 10% मुआवजा और इसके अलावा जो आबादी निस्तारण है, इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान धरनारत हैं और इस समय नोएडा अथॉरिटी में मौजूद हैं। आपको बता दें, भारी संख्या में पुलिस फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक दौर में नैनीताल के माल रोड में शान की सवारी अब इतिहास हो जाएगी। पहले हाथ रिक्शे और अब हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद पैदल रिक्शे भी अतीत के पन्नों में सिमटने जा रहे हैं। नैनीताल के माल रोड पर फर्राटा भरते ये पैडल रिक्शा अब अतीत के पन्नों में सिमटने जा रहे हैं। आम शहरी की ये शान की सवारी हाईकोर्ट के आदेश के बाद धीरे धीरे हट जाएगी। ये रिक्शे खास इसलिए भी हैं कि कभी दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, कादर खान तो इंदिरा गांधी समेत कई सेलिब्रिटीज इनकी सवारी कर नैनीताल के खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठा चुके हैं। हालांकि अब इनको हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माननीय न्यायालय के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो ई रिक्शा को प्रमोट करने वाली बात है उस पर काम चल रहा है। परिवहन विभाग भी इस चीज़ को काम कर रहा है। लोगों को भी लगातार मोटिवेट करा जा रहा है कि वो मैनुअल जो रिक्शा हैं उसको छोड़कर ई रिक्शा या अन्य इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को अपनाएं। हमारा तो जो कुछ भी था पहले पैडल रिक्शा ही था, क्योंकि हमने उससे अपने बाल बच्चे पाले पोसे जो भी किया। अब हम उसको चलाने के लिए इतना वो नहीं है कि खींचना पड़ता है। तो जो ये बैटरी आ गई है, बैटरी की वजह से हमको जरा सा ऐसा है आसानी है कि चलाने में कोई ताकत नहीं और कुछ कमाई में भी कुछ फर्क है। साल 1858 में नैनीताल में आवाजाही के लिए हाथ रिक्शा था, जिनको हटाकर 1921 में पैडल रिक्शा का प्रचलन बढ़ा, जिनका अधिकार सिर्फ पालिका के पास होता था। पैडल रिक्शा का किराया 2 आने हुआ करता था, जो अब 20 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन अब पैडल रिक्शा की जगह ई रिक्शा लेने जा रहा है। हालांकि स्थानीय इन रिक्शों को टूरिस्ट की यादों के लिए रखने की मांग कर रहे हैं। और 1942 में नगर पालिका ने नैनीताल माल रोड में पैडल रिक्शा चलाने की आज्ञा दी और ये पहला विधिवत यांत्रिक यातायात। समय के साथ बदलाव तो कुछ जरूरी है, पर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कुछ बैलेंस चलना चाहिए थोड़ा बहुत। क्योंकि जैसे रिक्शे ठीक है, ऑटोज आपके चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो हाथ के रिक्शे की सिग्निफिकेंस है वो कहीं ना कहीं रहनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ रिक्शे तो मुझे लगता है कि बहरहाल वक्त का पहिया इन रिक्शों के चक्र को रोक रहा है, लेकिन इनका दौर भी ऐतिहासिक रहा है। अब ये माल रोड की शान की सवारी अतीत के पन्नों में सिमट जाएगी, लेकिन इनकी यादें लोगों के जहन में ऐसे ही बनी रहेंगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।